गांव की भूतिया कहानी के किस्से हमने भी खूब डर डर के है सुने, जो मामा जी ने हमको सुनाए हैं। एक के बाद एक और भूतिया किस्से की डिमांड होती थी, पर मामा जी की शिफ्ट ड्यूटी आड़े आ जाती थी। बात तब की है जब मामा जी हमारे घर पर रहा करते थे। एक शाम के समय माँ और मामा जी अपनी यादें बांट रहे थे। हमने भी सुना और पास जाकर बैठ गए और कहा, मामा जी मुझे भी सुनाओ ना। मामा जी ने कहा, तुम डर जाओगी, मत सुनो। मैंने कहा, नहीं डरेंगे। मामा जी ने बताना शुरू कर दिया। फिर तो उस रात को सोते सोते करवट बदलने में भी हमें डर लग रहा था। बचपने की याद जो थी। मामा जी के कहे अनुसार गांव में भूत की कुछ प्रजातियां होती है, जैसे कि राव, शैतान, मशान, मटिया, देवता, स्त्री वर्ग में डायन, परेतनी। राव इनमें से सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अन्य आते हैं। कहते हैं यह आग की गोली की तरह दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। शैतान का नाम सुनते ही उसके बारे में अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने, बुरी शक्तियों का शक्तिमान। और मशान का मतलब होता है बुरी आत्मा, जो लोगों को बेवजह डराने और परेशान करने का काम करता है। अब बारी आती है मटिया की। कहते हैं यह मटिया हाइट में बच्चों के समान होते हैं और बच्चों के जैसा ही रोने का नाटक करते हैं। यह कुछ परिवारों में भी पाले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। कहते हैं यह मटिया जिन घरों में होते हैं वह घर कुछ ज़्यादा ही धनवान संपन्न होते हैं, इसलिए इनका बहुत ही मान सम्मान भी किया जाता है। जिन घरों में इनका वास होता है, क्योंकि यह दूसरों के घरों के अन्न भंडार से अन्न चुराकर अपने मालिक के अन्न में डाल देते हैं। मामा जी ने बताया था, एक बार रात को नाचा का कार्यक्रम देखकर एक व्यक्ति गली से गुजर रहा था, तो उन्होंने गली में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। किनका बच्चा है करके उन्होंने उठाया उसे और पूछा, तो आए आए की आवाज़ करने लगा और उन व्यक्तियों को अपने शरीर में कांटों से चुभन भी होने लगी थी। उसने उसे तुरंत नीचे रखा और डर कर जो भागे अपने घर की ओर, सीधे घर पर ही जाकर पहुँचे और सांस भी उन्होंने ली। सुबह होने पर उन व्यक्तियों ने सबको बताया यह किस्सा। वही कह रहे हैं आपसे। हाँ, इन मटियों को जब उचित मान सम्मान नहीं मिलता तो वे उस घर का ही बुरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है। इसी से जुड़ा एक दूसरा किस्सा है। घर में महिला अपने नवजात बेटे को छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई। जब आकर देखा तो उस नवजात के कान और नाक से खून निकला हुआ था। 10 मिनट के अंतराल में ही वह अपने बच्चे को खो चुकी थी। कहते हैं उसके पीछे उस पाले देवता, यहाँ पर देवता शब्द का प्रयोग सिर्फ उनके घर की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अन्य शक्ति के लिए है, उपयोग होता है, उसके लिए कहा गया है। तब माँ ने भी मुझे बताई एक सच्ची घटना। तब माँ की शादी नहीं हुई थी। माँ के दादाजी को रात में 4 बजे के आसपास दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दादाजी ने हुंकारू भरी और दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। और उसी सुबह 10 बजे के दरमियान माँ ने दादाजी को देखा तो दादाजी का निधन हो गया। कहते हैं यह बुरी शक्तियाँ हवाओं का रूप लेकर भी आते हैं। अगर दादाजी दरवाजे नहीं खोलते तो शायद ऐसा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं उस बुरी शक्ति के होने के आभास को प्रबल कर गया। इसलिए कहते हैं कि रात को दरवाज़ा खोलने से पहले अच्छे से पूछताछ कर लेना चाहिए। सतर्कता और सावधानी से आप स्वयं को और अपने परिवार के जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अब बारी है डायन की। इनके किस्से कहानी तो सबने खूब सुने होंगे। एक बार की बात है, एक महिला रात में अपने घर में सोए हुए थी। जब सोकर सुबह उठी तो उसने देखा उसके आसपास कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। पहले दिन सोचा शायद खटमल होगा, दूसरे दिन फिर से वही रिपीट हुआ। तीसरे दिन उसने एक तरकीब लगाई। उसने गोबर घोलकर एक टब में खाट पर ढक कर रख दिया।
सुबह घर वालों ने उठकर देखा तब वह डायन घर की खपरैल पर मरी पड़ी मिली थी। उसने टब में रखा गोबर का पानी पी लिया था। उसका पेट फूलकर गुब्बारे की तरह हो गया था। अब यह किस्सा कितना सच है और कितना हकीकत बता पाना मुश्किल है। कहते हैं कि वह खून चूसने के लिए धागों का उपयोग किया करती थी, क्योंकि घर में बंधन होने की वजह से भी लोग घर में प्रवेश नहीं कर पाते। यह बताते समय मुझे भी आश्चर्य हो रहा है आपको। अब परेतिन या प्रेतनी की बारी आती है। परेतनी उनको कहते हैं जो प्रसव के समय बच्चों को जन्म देते हुए गुजर जाती है, पर बच्चों का मोह इस दुनिया से उनको विलग नहीं होने देते हैं। यह पेड़ों पर बैठे रहते हैं और बालों को बिखराकर इनके पैर उल्टे होते हैं। यह अपने बच्चों को दूध पिलाने भी आती है। इसलिए जब प्रसव के समय महिलाएं खत्म हो जाती हैं तो उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इन्हें सिर्फ मिट्टी देने का विधान है। आज भी गांव में इनके बालों को, हाथ और पैर को कीले से ठोक कर दफन किया जाता है और सारे श्रृंगार का सामान भी छोड़ा जाता है गांव के आखिरी छोर पर। इसलिए आपको कहीं पर भी आईना, रिबन, कंघी, दर्पण बेर के पेड़ के आसपास मिले तो इसके प्रति सचेत जरूर हो जाए। उसे उपयोग में लाने का तो किसी को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो बच्चे रात में बहुत रोते हैं तो उनके घर के लोग रविवार के दिन काली चूड़ी बेर के पेड़ के पास रख कर कहकर आते हैं कि बच्चे को ज़्यादा तंग मत कर, छोड़कर आप आ जाते हैं। इससे बच्चे रात को रोना बंद कर देते हैं। यह एक ग्रामीण टोटका है और कहते हैं इनका घर जमीन के अंदर होता है और बेहद आलीशान भी होते हैं और यह 1 रुपये में पूरा बाजार कर ले आते हैं। एक बार एक बच्ची भूल से गुब्बारे के साथ गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद जब वह वापस आई तो घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। उसने कहा, मुझे परेतनी ने अपने घर ले गई थी अपने बच्चे को पकड़ने के लिए, और वहाँ पर नए कपड़े और खाने के लिए अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। जब मुझे वह छोड़कर गई तो बोली, पीछे पलटकर मत देखना, नहीं तो वापस मेरे साथ आ जाओगी। इसीलिए जब टोटके किए जाते हैं और उसे बाहर छोड़कर आते हैं तब पीछे पलटकर ना देखने की हिदायत भी दी जाती है और पैरों को धोकर और दरवाजे पर पानी की धार डालकर ही घर में प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ मैंने अपने मामा जी से सुनी थी जो मैंने आपको सुनाई। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनना।